हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। और आज के दिन बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली मार्केट के अंदर, इसका क्या रीजन था उसको हम समझ लेंगे। और देखिए साथ ही साथ में हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस जगह अगर आप देखोगे तो 7 दिनों से लगातार सेलिंग हमको दिखाई दे रही है निफ्टी के अंदर। इसका क्या रीजन हो सकता है, अब सेलिंग कहां तक आ सकती है, कहां पे सपोर्ट मिल सकता है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में बात कर लेंगे कि इस गिरावट के मार्केट में एफआईएस और डीआईएस ने क्या किया है, कैसे किया है और अभी उनकी पोजीशन क्या कहना चाहती है। और देखिए कल हमने क्या बात किया था उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। देखिए कल मैंने क्लियर बात बोल दी थी कि देखिए बाजार के अंदर पूरे वीक देखिए हमको सेलिंग दिखाई दे रही है और कल के दिन देखिए ब्लैक फ्राइडे हमको दिखाई देगा, यानी बाजार के अंदर एक बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। और जो मैंने कल के दिन ही आपको बोल दिया था, कल के दिन देखिए मैंने एक और चीज़ मैंने आपको चार्ट के अंदर बताई थी कि चार्ट के अंदर देखिए बाजार ने 25,000 के लेवल को ब्रेक किया है, यानी 25,000 के जैसे ही लेवल को देखिए ब्रेक किया तो यहाँ पे जितने भी लोगों के देखिए ऐसे लगे होंगे वो यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ में देखिए हमने एफआईएस और डीआईएस के डेटा को भी देख लिया था कि उसमें भी हमको देखिए नेगेटिव पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही थी। अब ये सेलिंग क्यों देखने वाली, सबसे पहले आप कमेंट के अंदर एक चीज बताइए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो एक ट्रेडर हैं या राष्ट्रपति हैं, ये मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और ये सवाल मैं लगातार आपसे पूछते जा रहा हूँ क्योंकि देखिए जब भी एक्सपायरी होती है उसके 1-2 दिन पहले कुछ ना कुछ इस तरीके के बयान आते हैं या इस तरीके की पॉलिसी आती है जो इंडिया को ज़्यादा देखिए उतार चढ़ाव के अंदर लेकर आती है। अब देखिए अभी क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर देखिए इंडियन कंपनी जितनी भी देखिए आपका इस जगह देखिए दवाइयाँ बेचती थी वो उसके ऊपर देखिए 100% टैरिफ लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के मार्केट के ऊपर ही लगाई या इंडिया की देखिए जो फार्मेंस कंपनी है उनके ऊपर ही लगाई, ये सबके ऊपर लगाए। लेकिन अब इससे नुकसान क्या होने वाला है, इससे नुकसान होने वाला है कि सबसे पहले देखिए वो ऐसी कंपनियाँ जिनका देखिए अमेरिका के अंदर देखिए प्लांट नहीं है, ठीक है, यानी वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, यानी जो इंडिया के अंदर बनाती है और अमेरिका में बेचती है उनके ऊपर देखिए 100% टैरिफ लगेगा। और ऐसी कंपनियां जिनका देखिए अमेरिका के अंदर देखिए प्लांट है वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और वहाँ से बेचती हैं उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले अगर आप एक चीज़ को समझोगे ना, देखिए जब भी किसी देश के राष्ट्रपति को चुना जाता है या वहाँ के लीडर को चुना जाता है तो वहाँ की जनता को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, पहली चीज़ सुरक्षा चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब वो बीमार होता है या वो दुखी होता है उसको दवाइयाँ सस्ती चाहिए। अगर आप दवाइयाँ सस्ती नहीं दे सकते तो देखिए जब आप वोट मांगने जाते हो तो वो सरकार गिराने की हिम्मत रखते हैं। और अभी अमेरिका के अंदर वही चीज़ें हमको दिखाई दे रही है क्योंकि अमेरिका के लोगों को देखिए हो क्या रहा है। चलिए इंडिया के मार्केट की कंपनियों के देखिए शेयर हमको गिरते हुए दिखाई दिए, इंडिया के मार्केट के देखिए इस जगह फार्मा कंपनी नीचे की साइड गिरते हुए दिखाई दी। एक दिन आप और आते हो आईटी की कंपनी के ऊपर कुछ बोल देते हो, फिर आप आते हो तो इस जगह बात करते हो कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको हम आईटी कंपनी के अंदर जॉब नहीं देंगे, हम आईटी कंपनी के अंदर काम करने नहीं देंगे, हम उनका वीज़ा बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें बोलते हो, चलो ठीक है, आप इस जगह देखिए अमेरिका के लोगों के लिए कुछ सोच रहे हो वो ठीक है। लेकिन अब की बार आपने क्या किया है, अब की बार आपने किया है कि जो आप सस्ती दवाइयाँ दे सकते थे अब की बार आपने देखिए 100% टैरिफ लगा दिया। और देखिए जो आपकी दवाई इस जगह 500 रुपये की मिलती थी अब वो सीधे देखिए इस जगह 1000 रुपये की हो जाएगी, 1000 रुपये की। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये अमेरिका के अंदर देखिए जितनी भी आपने दवाइयाँ की रेट बढ़ा दी उससे आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बाद में ज़रूर पड़ेगा। और इस चीज़ को आप ध्यान से देखना क्योंकि देखिए अब लेवल क्या हो सकते हैं उसको अपन समझ लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखिए कल हमने बात किया था अपनी वीडियो के अंदर, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि बाज़ार में हमको देखिए इस जगह निफ्टी के अंदर नीचे 24,600 का प्राइस देखने को मिल सकता है। 24,600 पे हम एक बार आते हुए दिखाई दे सकते हैं और 24,600 पे देखिए हमने देखिए यहाँ पे लो मारा है और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या और सेलिंग हमको दिखाई दे सकती है? तो
मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी और सेलिंग दिखाई दे सकती है, क्योंकि जब हम बड़े चार्ट फ्रेम पे आते हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो बैक टू बैक देखिए हमको सेलिंग दिखाई दे रही है और इसमें एक पैटर्न भी बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल यही पैटर्न को देखिए मैंने अपने कल के वीडियो के थंबनेल पे भी लगाया था। मैंने यही पैटर्न समझाया था कि यहाँ से और सेलिंग देखिए बाजार के अंदर आते हुए दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि देखिए जब देखिए बाजार देखिए इस तरीके से पहले गिरता था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जब आपका सीधे नहीं जा रहा है नीचे की साइड, एक गया फिर यहाँ पे देखिए बॉटम बना, फिर आपका एक बाउंस आता था, फिर नीचे गया, फिर एक बॉटम बनता था, फिर बाउंस आता था, फिर देखिए बाजार में फिर सेलिंग हमको देखने को मिलती थी, फिर बॉटम बनता था, फिर बाउंस आता था और फिर हमको कंटिन्यू के बाजार नीचे की साइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे हो क्या रहता है कि बाजार जिग जैग टाइप के देखिए गिरता हुआ दिखाई देता। जब हम ऊपर की साइड गए थे तो उसमें भी देखिए इसी तरीके के पैटर्न थे, यहाँ पे सपोर्ट लेता था फिर सपोर्ट लेता था, और यहाँ पे भी देखिए जब गिरा था तो देखिए बीच बीच में सपोर्ट ले रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, देखिए जब बढ़ा भी था मार्केट तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब की बार जो गिरा है, अगर मैं इसके देखिए अंदर बॉक्स लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लगातार ही सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि आपको देखिए एक सपोर्ट मिलता फिर ऊपर की साइड जाता बाजार, लेकिन यहाँ पे लगातार ही आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो FIS माल बेच रहे हैं वो एक अच्छी क्वांटिटी में माल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में बात भी की थी। देखिए यहाँ पे FIS और DIS के डेटा को थोड़ा आप समझ लीजिए। उससे पहले देखिए आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है चैनल सब्सक्राइब करने में तो एक बार पहले की वीडियो जाके देख लीजिए कि आपको पता चले कि आप एक सही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए मैं दिखा देता हूँ कैश के डेटा को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश के डेटा में देखिए 22 तारीख से आपको एक हैवी क्वांटिटी में सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और जो कि देखिए 25 तारीख तक देखिए हैवी क्वांटिटी के अंदर ही सेलिंग दिखाई दी। देखिए 22 तारीख को 2900 करोड़ की सेलिंग की थी, फिर देखिए 23 तारीख को देखिए 3555 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी, फिर 24 तारीख को भी 2425 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी, और 25 तारीख को भी देखिए ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी, जो कि देखिए इस जगह हमको दिखाई दे रही है। इस जगह 24,450 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर चुके हैं, जो कि इस जगह 4 दिनों के अंदर एक बड़ी सेलिंग हमको दिखाई दी। लेकिन DIS की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 50,000 करोड़ के आसपास की हम बाइंग कर चुके हैं। लेकिन बस वही है ना, देखिए जब FIS बिकवाली कर रहे हैं तो सेंटीमेंट देखिए यहाँ पे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए F&O के अंदर क्या हो रहा है, तो F&O के अंदर देखिए इंडेक्स का अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स में भी देखिए इस जगह सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी देखिए नेट देखिए इंडेक्स में जो बाइंग साइड दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखिए इस जगह 5244 करोड़ के आसपास का डेटा दिखाई देता है। लेकिन जब अगर आप इस जगह ऑप्शन के अंदर अगर आप देखते हो तो ऑप्शन के अंदर देखिए मैंने कल के दिन भी आपको बोला था कि ऑप्शन के अंदर ये बेरिश दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन के अंदर अच्छी खासी देखिए यहाँ पे शॉर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि FIS, और जो कि देखिए 80,000 करोड़ के समथिंग का देखिए अभी भी माल खड़ा हुआ है। अब इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो कहाँ पे पड़ेगा, वो मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले देखिए इसको हम समझ लेते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे। 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए अभी इसने क्या किया था, एक देखिए साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया था, और उसके पहले देखिए एक बड़े नंबर को ब्रेक किया था। बड़ा नंबर था आपका 25,000 का, यानी अब इसको देखिए अभी तो ऊपर की साइड ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और अब देखिए जो साइकोलॉजी नंबर के बगल में जो प्राइस था वो आपका 24,800 का प्राइस था, यानी अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 24,800 का एक हमारे लिए रजिस्टेंस दिखाई देगा। यानी अगर बाजार ऊपर की साइड ओपन हो भी जाता है तो वहाँ से आपको फर्दर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और नीचे की साइड देखिए अगर ये ब्रेक करता है इस प्राइस को, जो कि आपका 24,600 का लेवल बनता है, तो हम सीधे देखिए जाते हुए दिखाई दे सकते हैं जगह 24,400 के समथिंग। यानी एक बार हम इस वाले लेवल को देखें टेस्ट करने के लिए नीचे की साइड आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन के अंदर कि ऑप्शन चेन के अंदर देखिए यहाँ पे 24,800 का जो लेवल था, यहाँ पे देखिए अगर आप इस जगह देखोगे तो 1,28,000 के 1,80,000 के समथिंग का आपको ओआई दिखाई दे रहा है। और अगर हम चेंजिंग की बात करते तो यहाँ पे देखिए 1,50,000 के समथिंग की चेंजिंग दिखाई दे रही है, जो कि एक बड़ा अमाउंट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3.5 लाख के समथिंग का। लेकिन अगर हम ऊपर की साइड आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जो 25,000 का लेवल है, यहाँ पे भी देखिए एक अच्छा खासा रजिस्टर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम नीचे की साइड बात करते हैं, जो कि आपका देखिए 24,600 का प्राइस था, यहाँ पे देखिए बाजार ने सपोर्ट लिया था आज के दिन। यहाँ पे देखिए ओआई के डेटा की बात करते हैं तो 1,40,000 के समथिंग का ओआई है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे अगर हम चेंजिंग की बात करते हैं तो देखिए 70,000 के आसपास की चेंजिंग है। यानी अगर हम ऊपर रजिस्टेंस से बात करें तो नीचे सपोर्ट कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो देखिए इस जगह 24,400 तक एक बार देखिए इस जगह निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और 24,400 हमारे लिए फिर सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। 24,700 अब हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 डे का चार्ट मैंने आपके सामने लगा के रखा है। 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल देखिए मैंने यहाँ पे बात किया था, यहाँ पे भी देखिए मैंने अपने वीडियो में बात किया था, और फिर उसके बाद देखिए मैंने कल यहाँ पे भी बात किया था और यहाँ पे भी बात किया था। ठीक है, यानी ये लगातार मैं बात करता हूँ दिखाई दे रहा। अगर आप कैंडलों को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा 7 दिनों से लगातार बिकवाली आ रही है। और यहाँ पे देखिए बिकवाली को अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए बाजार जब ऊपर की साइड जा रहा था तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि अगर आप ध्यान से देखो FIS की तो देखिए यहाँ पे खरीदारी हमको दिखाई ही नहीं दे रही थी। जितना भी जो FIS काम करते हुए दिखाई दे रहे थे वो इस जगह देखिए ऑप्शन के अंदर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कॉल और पुट के अंदर देखिए शॉर्ट टाइम के अंदर देखिए इन्होंने खरीदारी की थी। लेकिन देखिए ऊपर का जो लेवल था, जो इंडेक्स वाला लेवल था, यानी जो निफ्टी था, वो इस जगह देखिए निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड इंडेक्स को शॉर्ट किया था और वो इंडेक्स की देखिए यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाला लाइन अगर आप देखो तो ये आपका देखिए 50 मूविंग एवरेज है, यानी ये आपका 50 मूविंग एवरेज है, और ये आपका देखिए नीचे के साइड 200 मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप RSI को भी ध्यान से देखोगे तो RSI आपको दिखाई देगा कि देखिए RSI में मैंने आपको बताया था कि जब 80 के आसपास होता है तो RSI में देखिए एक आपको करेक्शन देखने को मिलता है। जब हम 50 के लेवल के आसपास आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन आज के दिन बिल्कुल सपोर्ट को ब्रेक किया है और हम इस जगह देखिए 39 के आसपास है। यानी अगर आप देखोगे तो अभी जो ओवर सोल्ड में कब जाएगा, जब जो आपका 30 के आसपास आएगा। तो यानी अगर हम बात करें तो यहाँ से एक और कैंडल हमको यहाँ पे देखिए सेलिंग के साइड देखने को मिल सकती है, जो कि देखिए इस लेवल तक आते हुए दिखाई देगी, और ये वाला प्राइस एक बार हम टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि देखिए आपका 24,400 का प्राइस है। ऊपर की साइड अगर ये ओपनिंग कर भी देता है तो 24,800 का देखिए जो प्राइस है यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। अगर देखिए हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी के इस पे तो मैंने बिल्कुल क्लियर एक चीज़ बोला था, आपको याद ही होगा। मैंने आपको बोला था कि देखिए यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर ब्रेक हो चुका है, जो कि देखिए आपका 55,000 का साइकोलॉजी नंबर था। अब ये ब्रेक जब हुआ है ना तो इसके पहले देखिए रिटेस्ट काफ़ी किया था बाजार ने, काफ़ी बार देखिए यहाँ से देखिए घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, और देखिए ये फ्री में नहीं हो रहा था, इसके पीछे भी देखिए काफ़ी साइकोलॉजी थी। ये आपको देखिए 3 पहाड़ जैसे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए क्या काम करते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पे बायर एंटर होते हुए दिखाई देते। अब यहाँ पे जिसने बाइंग किया था या यहाँ पे जिसने बाइंग किया था, ये भी जो प्राइस था यहाँ पे जिसने बाइंग किया था, इन सभी के देखिए एसएल जो लगे हुए थे वो आपके 55,000 के नीचे थे। जैसे ही देखिए बाजार ने कल के दिन देखिए 55,000 के लेवल को ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे सभी के एसएल देखिए हिट होना चालू हो गए। और मैंने आपको बोला ही था कि 55,000 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो आपको देखिए यहाँ पे नीचे बेरिश ही हो जाना है। और देखिए मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी देखिए हमारे जो टारगेट है वो हिट हो जाएंगे, क्योंकि हमने कल के दिन बोला था कि 54,400 तक देखिए बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वो आज के दिन ही देखिए आपका 54,000
300 तक आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इतनी जल्दी आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब समझते हैं कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट सबको चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए सपोर्ट हमको भी चाहिए, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए। और देखिए अगर आप ध्यान से देखो ना, तो देखिए यहाँ पे हमने बॉक्स लगाया था। एक बार आप पुरानी वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें वहाँ से ही समझ में आना चालू हो गई। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जी हमारे लिए देखिए पहले क्या था, ये रजिस्टेंस का जोन था। इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर रहे थे और यहाँ से हमने तेज़ी दिखाना चालू की थी। जब हम बेरिश हुए तो इसी लेवल से हुए। और ध्यान से अगर आप देखो ना, तो बिल्कुल देखिए इसी बॉक्स से देखिए हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये ऊपर की साइड हो जाता है ओपन, तो हमको देखिए 54,800 का जो लेवल है, इस लेवल पर फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर से सप्लाई दिखाई दे सकती है। और अब की बार देखिए न्यू जो सेलिंग दिखाई देगी वो इस जगह 54,300 के नीचे, यानी 54,300 के अगर ये नीचे जाता है तो फिर हम सीधे एक बार यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 53,600 के आसपास का लेवल दिखाई देता है। यानी ऑलमोस्ट देखिए 1,000 पॉइंटों के बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग दिखाई दे सकती है, जब हम इस जगह 54,300 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो पब्लिश करने के 1 घंटे के अंदर मैं सारे सवालों को देखता हूं, उनके रिप्लाई करता हूं, तो बिल्कुल जवाब दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।